पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल निर्गमन की पुस्तक 2 का अध्याय वचन 1 से 25 यह कहता है। वचन 1, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। वचन 2, और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। वचन 3, और जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। वचन 4, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। वचन 5, तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर आई, उसकी सखियां नदी के तीर तीर टहलने लगीं, तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। वचन 6, तब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। वचन 7, तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। वचन 8, फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। वचन 9, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। वचन 10, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। वचन 11, उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके खून पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। वचन 12, जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। वचन 13, फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है। वचन 14, उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया। जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है। तब मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चय वह बात खुल गई है। वचन 15, जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। वचन 16, मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं, और वे वहां आकर जल भरने लगीं कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़-बकरियों को पिलाएं। वचन 17, तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे, इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़-बकरियों को पानी पिलाया। वचन 18, जब वे अपने पिता रूएल के पास फिर आई, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आई हो। वचन 19, उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़-बकरियों को पिलाया। वचन 20, तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है। तुम उसको क्यों छोड़ आई हो। उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। वचन 21, और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ, उसने उसे अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया। वचन 22, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब मूसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हूं, उसका नाम गेरशोम रखा। वचन 23, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। वचन 24, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। वचन 25, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें।
धन्यवाद।